हाय गाइस, फिर से आपका स्वागत है। तो इस डीएसए सीरीज़ में हमने अभी तक बाइनरी सर्च कर लिया है और बाइनरी सर्च के और क्वेश्चन आते रहेंगे। तो फिलहाल लेकिन मैं एक नया टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। ये है क्विक सॉर्ट। हमने सर्चिंग कर लिया तो एक मैं सोचा कि अब सॉर्टिंग का करा दूँ। तो ये जो क्विक सॉर्ट है, ये एक ध्यान रखिए कि इसका नाम क्विक है। ये फास्टेस्ट एल्गोरिथम नहीं होता, लेकिन ये बहुत फास्ट काम करता है बाकी सबके कंपेरेटिवली। लेकिन ये हमेशा फास्टेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका जो पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होता है, वो होता है एन लॉग एन, ठीक है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वन। क्यों? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गया आपका एवरेज केस का, और ये आपका हो गया ये क्यों होता है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनता। जो हमारा एरे है उसी में हम स्टोर करते हैं, वो एक्सचेंज कर करके, ठीक है। तो ये इसीलिए ऐसे काम करता है। तो ये आइए आपको पहले एक एग्जांपल जो इसका जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। तो जैसे क्लास में होते हैं, कई बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उन्हें उन्हें टीचर ने बोला है कि वो ऑर्डर में खड़ा हो जाए, ठीक है। हाइट के ऑर्डर में खड़ा होना है। तो अब सारे बच्चे तो एक जैसे होते नहीं है। तो कोई कोई होता है ना यार कि ये क्या मैम, क्या मैम को बात तो सुनना नहीं है, जाओ भाड़ में। और कुछ कुछ होते हैं अच्छे बच्चे, थोड़ा मेहनत करेंगे। कुछ कुछ होता है कि मैम जो बोला है उसे बिल्कुल नहीं करना है, वो जो जो मन करेगा वो करेंगे। लेकिन बाकी बच्चे तो अच्छे हैं, तो उन्हें क्या करना है कि उन्हें करना है कि मैम खुश रहे, ठीक है ना। तो उन्हें मैम को खुश रखना है। तो मैम को खुश रखना है तो वो क्या करेंगे, वो उसको जहाँ है उसको कर देंगे, फिर अपने बाद में और मेहनत करके फिर अपने सॉर्ट हो जाएंगे। उसको मतलब एक जगह खड़ा कर देंगे स्टार्टिंग में ही, और फिर अपने जो है वो बाद में वो देख लेंगे, ठीक है। तो एक जैसे एरे लेते हैं, ठीक है। ये इसका आपका 20 हो गया, इसका 10 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ठीक है। ये सबका हाइट का, ये सारे स्टूडेंट्स का मान लीजिए हाइट का एरे, ठीक है। तो अब यहाँ होगा क्या। तो अब मान लीजिए पहले इसको आप करने से पहले आपको एक टर्म समझाता हूँ, सॉर्टेड पोजीशन। तो ये मान लीजिए एक एरे है 10, 30, 20, ठीक है। और इसका जो सॉर्टेड एरे क्या होगा, वो होगा आपका 10, 20, 30, ठीक है। तो जो 10 है वो अगर जब हम एरे सॉर्ट कर रहे हैं तो वो कोई प्लेस चेंज नहीं कर रहा है। तो ये सब जो है ना एलिमेंट, इसका एरे में सॉर्टेड पोजीशन कहाँ होगा। सॉर्टेड पोजीशन का मतलब क्या होता है कि सॉर्ट करने के बाद एक एलिमेंट वो एरे में किस पर्टिकुलर पोजीशन पे है। तो 10 का पोजीशन ये हो जाएगा सॉर्टेड में, 20 का ये हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा। तो इस एरे में हम कह सकते हैं कि 10 अपना सॉर्टेड पोजीशन पे है, क्योंकि इसका हम कुछ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इस एरे में तो ये दोनों का तो चेंज हो रहा है, इसलिए ये दोनों सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो सॉर्टेड पोजीशन वही हो गया कि कौन सा पोजीशन उसका सॉर्टेड एरे में वो पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो वही है। तो इसका पहला ये जैसे ये पोजीशन हो गया, इसका ये पोजीशन हो गया, इसका ये पोजीशन हो गया। तो 20 का पोजीशन कौन सा होगा, ये होगा। 30 का ये होगा। तो यही था। तो अब आते हैं हमारा तो हमारा जो एरे था, ठीक है। तो और मान लीजिए कि ये जो पहला बच्चा है ये वो बदमाश बच्चा है, ये उतना मेहनत नहीं करेगा, टीचर का बात नहीं सुनेगा। तो बाकी बच्चे क्या डिसाइड करेंगे कि अच्छा एक काम करते हैं, इसको पहले खड़ा कर देते हैं अपना पोजीशन पे, जहाँ उसका सॉर्टेड पोजीशन रहेगा वहाँ खड़ा कर देंगे, और फिर हम अपना देख लेंगे कि हमें कहाँ खड़ा होना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसको अपना जगह पे खड़ा कर देंगे, और वो बाकी वो अपने बाद में सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अब क्या होगा, तो इसको खड़ा करने के लिए सारे एलिमेंट चेक करेंगे क्या उससे बड़ा है कि छोटा। तो ये स्टूडेंट जब चेक करेगा उससे कि क्या वो बड़ा है कि छोटा, तो ये पाएगा कि ये छोटा है, तो ये इसके आगे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये चेक करेगा इससे, ये 40 है, ये बड़ा है इससे, तो ये अपना जगह पर रहेगा। ये 30 है, ये भी इससे बड़ा है, तो ये भी अपनी जगह पर रहेगा। तो अब जो हमारा नया एरे बनेगा ना, अब जो हमारा नया एरे बनेगा वो क्या हो जाएगा, 10 आगे आ जाएगा और 20 को अपनी जगह पे खड़ा कर देगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, ये 20, ये 30, ये 40, सॉरी 10, ये 20, ये आपका 40, ये 30। तो देखिए इस स्टेप के बाद यहाँ हो क्या रहा है, ये सब तो देखिए कि ये सॉर्टेड है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये इधर सॉर्टेड है कि नहीं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये अपना जगह पे आ चुका है। कैसे? क्योंकि ये देखिए इधर जितने भी एलिमेंट है ये 20 से छोटा है, और इधर जितने भी ये 20 से बड़ा है, ठीक है। तो
ये एलिमेंट कहीं भी रहे, ये 20 के इस तरफ ही रहेंगे और ये इस तरफ ही रहेंगे, ये इतना एक दूसरे के आर पार तो नहीं जा सकते हैं ना, और 20 जहाँ है वो वहीं रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारा एरे था, हमारा एरे, हमें उसमें ये पता चल चुका है कि 20 का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड हो चुका है, क्योंकि इधर सब बड़े हैं इधर सब छोटे हैं, और तो 20 का कोई जगह आ नहीं सकता है, क्योंकि या तो बड़ा है उससे या तो छोटा है उससे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 30। अब यहाँ लगेगा डिवाइड एंड कॉन्कर, जो कि क्विक सॉर्ट जिस पे बेस्ड है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड होता है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है, तो अब एरे को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 20 अपना जगह आ चुका है तो इसे छेड़ना नहीं, इसे छोड़ देना है। अब हम इधर का ये एरे को हम सॉर्ट करेंगे और इधर का जो एरे है इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इधर का एरे का देखा जाए। तो इधर का एरे में क्या होगा, इधर का एरे है तो देखिए सिर्फ 10 है, तो ये 10 है आपका सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, 10, तो सिंगल एलिमेंट एरे को आप क्या सॉर्ट करेंगे, एक एलिमेंट है, एक ही डब्बा है, तो अब वो उसी में रहेगा, वो ना बाहर आ सकता है ना अंदर, कहीं और कहीं नहीं जा सकता, तो वहीं रहेगा। तो हमें इतना भी पता चल गया कि ये खुद भी सॉर्टेड है, ये बेस कंडीशन होता है ना, ये खुद भी सॉर्टेड है, तो ये भी सॉर्टेड हो गया। तो अब हमारा एरे क्या हो गया, अब हमारा एरे हो गया 10, 20, ये हो गया 40, ये हो गया 30। देखिए डिफरेंस क्या है ये दोनों में, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ हमें सिर्फ पहले इतना पता था कि 20 सॉर्टेड है, यहाँ हमें इतना पता चल गया है कि 10 भी सॉर्टेड है, ये कंफर्म हो चुका है, ये पहले कंफर्म नहीं था। ठीक है, तो यहाँ देखिए हर स्टेप के बाद एक एलिमेंट का आपका पोजीशन कंफर्म हो जा रहा है कि वो अपना सॉर्टेड पोजीशन पे है। ठीक है, इतना कंफर्म हो जा रहा है। अब है हमारा 40 और 30, तो अब जो डिवाइड एंड कॉन्कर फिर लगेगा, तो इधर का तो एरे सॉर्टेड है, अब हमें सॉर्ट करना है इधर का एरे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अब हमारा जो एरे है इस तरफ का, ये क्या है, 40 और 30। ठीक है, तो 40 और 30 है यहाँ, तो इसमें होगा कि ये, अब मान लीजिए कि बदमाश बच्चा ये है, वो जो कोई काम नहीं करेगा, बाकी सब बच्चों से काम करेंगे। आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप किसी को भी ले सकते हैं। तो जब ये करेगा तो ये, और तो कोई एलिमेंट है नहीं अभी फ़िलहाल, तो ये सिर्फ अपना चेक करेगा कि क्या इससे बड़ा है कि छोटा। तो ये क्या पाएगा कि ये से छोटा है, तो बोलेगा भाई तो एक काम कर, तू मेरे पीछे आ जा, मैं अपने जगह पर पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, ये अब आगे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा एरे क्या बनेगा, अब हमारा एरे बनेगा, ये 10 कन्फर्म था, 20 भी कन्फर्म था, इस स्टेप के बाद, पिछले स्टेप के बाद हमें 30 भी कन्फर्म हो चुका है। ठीक है ना, तो ये दो ही एलिमेंट था, तो 30 भी कन्फर्म हो गया है, तो ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, सिर्फ हमारे पास जो बचा है 40। तो जो अब 40 क्या है कि वो सिर्फ इधर का बचा हुआ है, और 40 खुद एक सिंगल एलिमेंट है। मैंने बताया कि ये बेस कंडीशन होता है, जब सिंगल एलिमेंट रहेगा तो सॉर्ट तो कुछ कर नहीं सकते, वो वहाँ है तो वहीं रहेगा। तो इसके बाद ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये भी हमारा सॉर्टेड है। ठीक है, तो अब हमारा एरे क्या हो गया, 10, 20, 30 और 40, और ये सब हमें सारा कंफर्म हो चुका है कि हमारा एरे सॉर्टेड है। ठीक है, तो बस इतना ही था। आइए आपको एक और बताता हूँ और क्या है। तो एक और एग्जांपल ले लें अच्छा खासा। तो मान लीजिए थोड़ा लंबा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये है, तो यहाँ देखिए, तो अब यहाँ होगा क्या, अब हम जो बदमाश बच्चा है या पिवट पोजीशन, बदमाश बच्चा मतलब पिवट, अब हर जगह पढ़ेंगे तो पिवट देगा, तो पिवट अपनी टर्म समझ लीजिए, पिवट पोजीशन। ठीक है, तो पिवट पोजीशन जरूरी नहीं है कि आप ये ले, 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 तो आप कुछ भी ले सकते हैं। एक कॉमन प्रैक्टिस है या अच्छा प्रैक्टिस है, वो होता है मिडिल एलिमेंट को लेना। ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम चेक करेंगे तो अब होगा क्या, तो जब हम चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, तो यहाँ जब हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि 90 बड़ा है, 50 बड़ा है, 70 बड़ा है, बी बी बी
ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो अब होगा क्या कि सब बोलेंगे भैया 10 भैया, अब चल जाइए आगे, बाकी का हम लोग देख लेंगे। तो ये 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। और जितने भी थे वो सब इसके पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो अब कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो ये लेकिन अब देखिए स्वैप कैसे होगा, ये बाकी सबको डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ जितना मिनिमम डिस्टर्ब हो सके मिनिमम स्वैप करना, उतना ही हम स्वैप करेंगे, ठीक है। तो अब इतने यहाँ पर हम स्वैप क्या करेंगे, सिर्फ हमें 10 को यहाँ लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये सबको यहीं छोड़ देंगे, 50 70, 10 का जगह पे सिर्फ हम लिख देंगे 90। एक ही स्वैप करना है, टाइम बचाना है, ठीक है। फिर यहाँ हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 60, और ये हो गया 40, ठीक है। अब हम फिर एरे को डिवाइड कर देंगे, एरे को डिवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, अब होगा ये, अब ये यहाँ देखिए एरे यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, इधर का सॉर्टेड है, ये कंफर्म है, ठीक है, ये कंफर्म है कि ये सॉर्टेड पोजीशन पे है अपना, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए ये एरे को हमें सॉर्ट करना है, तो हमने ये जो था हमारा एरे क्या क्या है, 50 70 90, 50 70 90 30, ये 30, और ये हाँ तो अब देखिए अब हमें इस एरे को सॉर्ट करना है, ये एरे यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सब पोजीशन ये लिखने के लिए मैं 10 को हटा दिया हूँ, यहाँ लिखने का थोड़ा कम जगह है इसीलिए। तो अब देखिए यहाँ होगा क्या, ये अब यहाँ से पास होगा, फिर से हम लेंगे एक मिडिल एलिमेंट। तो मिडिल एलिमेंट अब क्या, एक पिवट पोजीशन लेंगे, तो हम क्या ले सकते हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं, अब चलिए अब इसको फिर मिडिल इसी को लेते हैं, ठीक है, 90 को। तो अब 90 को चेक करेंगे, तो जब हम चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये छोटा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 90 को रख देंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ 60 था, यहाँ 30 था, 40 आ गया यहाँ पे, सिर्फ एक सिंगल स्वैप होगा, यहाँ आ गया 70, और यहाँ आ गया 50, ठीक है। सिंपल है, समझ रहे हैं। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब देखिए अब हमें क्या कंफर्म हो चुका है, और ये पहले पिछला एरे से देखे तो जो पिछला बार से, तो यहाँ 10 भी था, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, 10 हमें कंफर्म था कि ये सॉर्टेड है, अब हमें 90 भी कंफर्म हो चुका है, अब ये सॉर्टेड है। तो फिर हम एरे को डिवाइड कर देंगे, तो एरे को जब फिर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना एरे बचेगा, ठीक है। अब हम इसमें लेंगे मिडिल एलिमेंट 40 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ होगा गया, जब 40 लेंगे तो जब हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि ये 40 से बड़ा है, ये 40 से बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो अब फिर हम स्वैप करेंगे, स्वैप कैसे होगा, पहले 30 को, एक हमें 30 मिल गया कि छोटा है, और उससे फिर हम जैसे खोजेंगे पहला बड़ा कौन सा मिला, तो हमको 50 मिलेगा, तो 50 और 30 को हम स्वैप कर देंगे। तो अब क्या होगा, तो हमारा जो एरे बनेगा वो बनेगा आपका, वो बनेगा आपका 30, यहाँ 70 है, ये एक स्टेप के बाद ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ 40 है, यहाँ आपका ये 50 को स्वैप किए थे, और यहाँ आपका 60 है। अभी भी ये अपना करेक्ट पोजीशन पे आया नहीं है, फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि ये बड़ा है, ठीक है, और इधर और कोई छोटा है नहीं। तो हमारा जो अब नया बन जाएगा वो क्या बनेगा, हमें 30 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा, 70 इधर आ जाएगा, सिंगल स्वैप कर रहा है इसको, और फिर 50 और ये 60, ठीक है ना। ये जो कम से कम एक स्वैप करना है कि खाली ये 40 अपना करेक्ट जगह पे आ जाए, क्यों, क्योंकि ये पिवट पोजीशन था, बदमाश बच्चा, मैंने जैसा बताया। तो ये जब पिवट पोजीशन पे आ गया तो हमें कंफर्म हो गया कि ये कंफर्म है, यहाँ एक 10 था और यहाँ एक लास्ट में 90 था, ये सब कंफर्म हो चुके हैं कि हमारा ये सॉर्टेड है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे कि अब हम करेंगे यहाँ फिर एरे को डिवाइड करेंगे, ये इधर, ये इधर, ये एरे ऐसे अब ये होगा। तो क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, जब इसको चेक करेंगे तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये भी हमारा अब कंफर्म पोजीशन पे है, मतलब सॉर्टेड पोजीशन पे है। तो ये 1 2 3 4 हमें सॉर्टेड पोजीशन पे मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या एरे बचा, सिर्फ अब हमारे पास सिर्फ ये 3 बचा। अब इनके साथ क्या होगा,
इनके साथ होगा 70, 50, 60। ठीक है, तो अब 50 को हम मान लेते हैं, मिडिल एलिमेंट ले लेते हैं। 50 को हम लोग ये वो पिवट पोजीशन ले ले रहे हैं। ठीक है, पिवट पोजीशन 50 है, ये 50 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये क्या होगा, सिंगल स्वैप आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये 50 का भी अब हमारे पास क्या हो गया, इधर के तो सारे कंफर्म थे, इधर 90 भी कंफर्म था, हमारा है 50, ये कंफर्म हो चुका है। हमारा जो बिना नॉन कंफर्म है वो सिर्फ रहा है 70 और 60। तो अब जब अगला स्टेप करेंगे तो 60 अगला स्टेप में आगे आ जाएगा, 70 को पीछे भेज देगा। फिर बाद में 60 कंफर्म हो जाएगा कि 60 यहाँ बिलोंग करता है, इधर सब कंफर्म वाले थे, फिर 60 का कहाँ कंफर्म हो जाएगा, 60 यहाँ बिलोंग करता है, इधर 90 कंफर्म था, 70 सिर्फ बच रहा है, तो सिंगल एलिमेंट है तो ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो हमारा एरे जो है ऐसे सॉर्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो में इतना ही था, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे कोड को लेके और आई और जे से कैसे हम स्वैप करते हैं और रिकर्सन लगा के कैसे ये सॉल्व होगा। रिकर्सन आपको नहीं भी आता है तो वो भी आप समझ जाएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही था, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और बने रहे। अभी कुछ फ्री कोर्स आए हैं, अगर बोलिएगा तो मैं उसे यहाँ भी डाल दूंगा, ऐसे टेलीग्राम पे भी मैं डाल दिया हूँ, तो अगर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको अगर लिंक चाहिए तो। सारे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स है और कुछ इंटर्नशिप भी नए आए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको अगर अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।